अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अध्यात्म विज्ञान में हम लोग दृष्टिकोण में प्रयोग करते हैं, ये प्रॉपर्ली बहुत ही इसका टर्मिनोलॉजी क्या है, तो कैसे समझेगा? अध्यात्म विज्ञान की निकाल दो। अध्यात्म विज्ञान में हम दृष्टिकोण यूज करते हैं, तो प्रॉपर्ली बहुत ही इसका टर्मिनोलॉजी क्या है, कैसे समझे हमारी दृष्टि प्रॉपर्ली? आप रिलेटिव सत्य से विज्ञान का उपयोग करके किस तरह मुक्त रह सकते हैं, वो आपका प्रमाण है। रिलेटिव सत्य से मुक्त रहना है। ओके, रिलेटिव सत्य में क्या क्या आता है? मन वचन काया नहीं आएगा, वहां से स्टार्ट करो। मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती ही सर्व अवस्था रिलेटिव सत्य है, और इससे हमको मुक्तता की अनुभूति करना है, क्योंकि वो कुदरती रचना है। हम कुदरती नहीं है, हम तो शुद्धात्मा है। हमको चलाने वाला कुदरत नहीं है, प्रकृति को चलाने वाला कुदरत है। तो जो कुदरती रचना को जितना शार्प देता है और अपने आप को अलग रखता है, बस यही उसकी अनुभूति है। समझ में आया? संजोग आया हुआ है, तो संजोग का एट टाइम हम लोग सेपरेट कर सकते हैं विज्ञान के वजह से, या संजोग होने के बाद सेपरेट कर पाएंगे? विज्ञान तो ऑन द स्पॉट ही उपयोग करना पड़ेगा। नहीं होता है तो बाद में करो, मगर करना तो ऑन द स्पॉट ही है। एक तरफ कुदरती रचना है और एक तरफ आपका पुरुषार्थ है, तो एट ए टाइम होना चाहिए कि बाद में होना चाहिए? बस, क्योंकि दोनों का रोल ही अलग है। जब मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरत रहता है, इसमें आपको क्या करना है? बोलिए। नहीं, मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, चलाने वाला कुदरत है। इसमें लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को रोल क्या है? कुछ नहीं। तो फिर वो उसको कुदरती रचना क्यों नहीं देख सकता है ऑन द स्पॉट? तो बात यही हुई ना, तो वही तो करना है। अज्ञान को निकालने के बाद ऑन द स्पॉट देखना है, क्योंकि ऑन द स्पॉट भी कुदरती रचना नहीं है। ऑन द स्पॉट आप शुद्धात्मा नहीं है। बस जो है उसी को तो दृष्टि में रखना है। कोई बोलना तो है, कोई क्रिया करना तो है, ये तो विजन है। क्या है? और विजन से ही उपयोग करना है, और विजन से ही अनुभव करना है। या मनोवचन काया की बात तो आती ही नहीं है। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड साइंस, नो कंफ्यूजन। या कोई भी बात गोल गोल नहीं होती, इसका कोई लॉजिक नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं होती। हर बात एक प्रिंसिपल के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर। कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो बाद में भी कर सकते हैं, मगर बाद में भी साइंस तो यही रहेगा और कोई नया साइंस नहीं रहेगा। एट ए टाइम करो या बाद में करो,
समझ में आया? कोई क्रिया 6 महीने के पहले खत्म हो चुकी है, वो आज याद आ गई हमारी, तो भी यही साइंस का उपयोग करना है। कुदरती रचना है और बस हमको ये नहीं समझना है 6 महीने पहले मैंने किसी के साथ झगड़ा किया था, अभी मैं इसका प्रतिक्रमण करूं क्योंकि इसमें मेरी गलती थी। ये सब कुछ आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया? उस समय भी यही विज्ञान का उपयोग करना जो आपके पास है। फिर आगे पीछे ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। समझ में आया? कोई 2 साल के बाद होने वाली कोई घटना होगी, उसका विचार आ जाता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा विचार आया। तो भी यही साइंस कुदरती और मैं बस वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों का संयोग जो वर्तमान में दिखता है उसको एक ही प्रिंसिपल से समझना है, देखना है, अनुभव करना है, और कोई साइंस नहीं। का जो करते हैं उसमें हर सांस के साथ हम लोग मैं शुद्धात्मा हूँ, सांस निकलती उसके साथ ही मैं शुद्धात्मा ऐसे। और जब का मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, वही तो जब आपने सबसे बोला था कि जैसे हम सांस लेते उसके साथ वो ऐसा लेता है। कहने का मतलब ये है कि श्वासोश्वास की तरह वो मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो ऑटो मोड की तरह चालू भी होना चाहिए। तो श्वासोश्वास से जोड़ना नहीं है, मतलब एक समझाने के लिए बताया कि श्वासोश्वास चलता रहता है, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो जागृति में चलता रहना चाहिए। बाहर बोलने की जरूरत नहीं है, बाहर बोलने की जरूरत एक प्रकार की जागृति है और कुछ नहीं। जैसे आपके नाम की जागृति आपको सहज हो गई है, क्या हो गई? इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं। ऐसे अजपा जाप करने से मैं शुद्धात्मा हूँ, उसकी जागृति 4-6 महीने में सारी सहज हो जाएगी, फिर आपको वो भी अटेंशन देना नहीं पड़ेगा। समझ में आया? आपने सुबह बताया था कि आप पूजा भी करते हैं, आरती भी करते हैं, तो क्या दादा भगवान के इसमें ये चीजें चल सकती है? और पूजा में तो आप पहले खाली जैन पूजा जो होते हैं, कीर्तन मूर्ति के कोई भी भगवान की करते जी। उत्तर देने की शुरुआत करूं? मैं जितनी बार ये हॉल में आया, नीचे मंदिर में दर्शन करके आता हूँ। ये किसका मंदिर है? तो जैन शब्द नहीं आएगा, तो पहला प्रश्न तो आपका निकल गया कि मैं जैन मंदिर में जाता हूँ, वो निकल गया। अगर वहां शिव जी हो तो शिव जी का दर्शन करता है, वहां राम है तो राम का करता, मेरे को क्या तकलीफ है? प्रकृति अपने स्वभाव दिखा रही है, ये प्रकृति का स्वभाव है। क्या है? ये प्रकृति कल्चर लेकर आई है। कल्चर समझते हैं? संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा, एक प्रकार का धर्म का आचरण ये लेकर आए, तो वो करें कहीं भी जाएगा। हम सतारा गए थे तो भी जैन मंदिर में गए थे, वैष्णव मंदिर में भी गए थे, यहाँ भी आया तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मगर कुदरती रचना, पुरुषार्थ नहीं। समझ में आया? दुनिया का कोई भी मंदिर में जाओगे वो कुदरती रचना। श्रमिक के लिए टीचर पूजा करते हैं, इसी प्रकार की पूजा करनी चाहिए। श्रमिक के जैसी टीचर पूजा करते हैं, टीचर या भात पूजा करते हैं, तो उसी प्रकार की पूजा करनी चाहिए या भाव पूजा करनी चाहिए? पहली बात ये है कि केसर की पूजा करो या भाव पूजा करो, मगर पूजा मुक्ति के मार्ग में
खुद के परमात्मा की होनी चाहिए। और केसर की पूजा और भाव पूजा है वो प्रकृति जो है वो करती है, अंदर से भाव पूजा करती है, बाहर से केसर पूजा करे, चंदन पूजा करे, जो भी करे, मगर ये प्रकृति करती है तो वो कुदरती रचना है। आध्यात्म विज्ञान ने उसको पुरुषार्थ नहीं कहते। भाव पूजा करे वो भी पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि भाव पूजा में भी क्या आई, मूर्ति आई। आध्यात्म विज्ञान में अंदर जो लाइव परमात्मा है उनकी पूजा को ही पुरुषार्थ माना जाता है, उनकी भजना को ही पुरुषार्थ माना जाता है, उनकी जागृति को ही पुरुषार्थ माना जाता है। इसके अलावा कोई भी भगवान के पास जाएगा ये कुदरती रचना है, उदय कर्म है। समझ में आया है? इसको अध्यात्म विज्ञान पुरुषार्थ समझता नहीं है, और इसीलिए उदय कर्म का मतलब कंपल्सरी, करना न करना ऑप्शन नहीं है। जैसे संजोग, नदी नाव संजोग, समझ में आया? पूजा वगैरह जो करते हैं वो कंपल्सरी, जो पिछले जन्म में अपन भाव करके आए वो करना ही है। जब पूजा हो रही है तो कंपल्सरी ही है। क्या बताया? शादी करना कंपल्सरी है कि ऑप्शन है? सब कंपल्सरी है। शादी ना करना वो भी कंपल्सरी है, करना वो भी, जैसा जिसका हिसाब वैसा निकलेगा, उसमें पुरुषार्थ थोड़ी है। किसी गांव के स्मशान में सो जाना है जाके, क्या किसी गांव के स्मशान में जाके सो जाना है, सब लिखा हुआ है, फिर भी आदमी इतना मेरा रहता है बराबर। तो वो भी काफी टच लगी। गांव के लोग कहते हैं कि हमारे गांव का स्मशान सिर्फ हमारे घर से 1 ही किलोमीटर दूर है। कितना? मगर वहां पहुंचते पहुंचते 80 साल हो जाता है, बोलते नहीं। इतनी स्लो स्पीड है, 1 किलोमीटर पहुंचने में 80 साल लग जाता है। नहीं समझ में आया? यही कुदरती रचना, बस और क्या। एक कंजूस मारवाड़ी था, कंजूस मारवाड़ी, तो उनकी उम्र हो चुकी थी, उनके लड़के भी थे, उनकी दुकान भी थी। तो वो कंजूस मारवाड़ी अपने जीवन के अंतिम श्वास ले रहा था। तो उन्होंने कहा मेरे 2 बच्चे कहाँ हैं? तो बोला एक तुम्हारे सर के ऊपर बैठा है और एक तुम्हारे बगल में बैठा है। तो पिताजी गुस्से में आ गया, बोला दोनों यहाँ है तो फिर दुकान पे कौन है? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोलो। फिर डॉक्टर को बुलाया, जब श्वास बहुत धीरा हो गया तो डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर ने कहा देखो अभी तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी मैक्सिमम निकलेगा इसको, उससे ज्यादा वो नहीं बच पाएंगे। तो पिताजी ने पूछा कि ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं? बोला तुम अभी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे का ही मेहमान हो। तो पिताजी ने कहा तकलीफ क्या है? अभी उठा के वहां दे दो, तुमको ले जाने की तकलीफ नहीं समझे? श्मशान में ही ले जाओ, अभी मैं जिंदा हूँ, फिर आपको वहां से यहाँ रखने का ही नहीं समझ में आया? मेहनत करने की क्या जरूरत है? ये ठाटे लाओ, कपड़ा लाओ, वहां जरूरत क्या है? मैं खुद ही वहां चला जाता हूँ, आधा घंटे के बाद रख देना होगा। नहीं समझ में आया? ऐसे भी कंजूस होते
वैरायटीज है। क्या है ये दुनिया? वैरायटी से चलती है भाई। मेरे को कहते हैं स्वामी जी आप सीरियल देखते हो? मैंने बोला देखता हूँ मगर लाइव सीरियल, ये सीरियल ही तो है। आप सब देखें, हर एक के घर में सीरियल ही देखता हूँ। सास बहू को सुधारती है, बहू सास को सुधारती है, हस्बैंड वाइफ को सुधारे, वाइफ हस्बैंड को सुधारे, बच्चे माँ बाप को सुधारे, माँ बाप बच्चे को सुधारे। यही तो लाइफ सीरियल है। टीवी की सीरियल देखने की जरूरत ही क्या है? उससे तो ज्ञान मिलता है कि देखो ये दुनिया कैसे चलती है। हालांकि सुधारने की दृष्टि है तो लोग पड़े हैं एक दूसरे को सुधारने में। समझ में आया? यही तो सीरियल का सार है। हम किसी को दुनिया में सुधारने के लिए नहीं आए और नहीं बदलने के लिए आए। हमारा कर्तव्य सिर्फ ये सनातन सत्य बता के आपकी दृष्टि को यथार्थ रूप से कैसे जागृत हो जाए वो बताने के लिए आए हैं। आप सब ये दुनिया का सनातन सत्य क्या है वो आपकी दृष्टि में सेट कर दो। यही मेरे जीवन का मकसद है। आपका मन वचन क्या करता है और क्या करना चाहिए वो मेरा शब्द है नहीं। समझ में आया? दादा वाणी में बहुत से शब्द अंग्रेजी में आते हैं, बहुत से उनकी जो वाणी में जो भी शब्द बहुत से शब्द आपके बीच में बहुत से अंग्रेजी में। ऐसा क्यों? उसकी हिंदी पढ़े है उस टाइम में नहीं थे या हिंदी डाले नहीं गए क्या? अपने आप निकल जाते प्लान करके नहीं बोलते हैं, अपने आप निकल जाते हैं। कई वर्ड ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में बता दे तो परफेक्ट निकलता है और गुजराती में बताना तो इतना परफेक्ट नहीं होता है और लोग समझ भी जाते हैं। तो और कोई रीजन नहीं है, कोई स्पेशल हम याद करके कंठस्थ करके प्लान करके नहीं बोलते, नेचर हो जाता है। जी जी कोई प्लान नहीं। और कई शब्द ऐसे हैं, क्या नाम है उनका? कई शब्द ऐसे हैं जिसका ट्रांसलेशन भी नहीं हो सकता। गुजराती का इंग्लिश ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता, ऐसा भी शब्द है। दादा भगवान बोलते थे मुआ, इसका इंग्लिश करो मुआ मुआ म मरचा का मुआ, इसका इंग्लिश करो मुआ सिंधु। तो कई शब्द ऐसे भी है जो अपनी भाषा में ही उसकी वैल्यू होती है, फिर भाषा बदल देंगे तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। अब ये मारवाड़ी लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं और हिंदी भाषी लोग भी हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी तो एक लैंग्वेज हो गई, मगर प्रांत के आसार से हिंदी की भाषा चेंज हो जाती है। मारवाड़ी हिंदी भी अलग है, दिल्ली की हिंदी भी अलग है, सबके अंदर है। तो मैं पहली बार आज से करीब 30 साल पहले राजस्थान गया था सत्संग करने के लिए, तो मैं हिंदी बोलता था मगर इतना हिंदी मारवाड़ी लोग जो बोलते इस प्रकार की मेरी हिंदी नहीं थी, नॉर्मल हिंदी थी। तो एक सज्जन ने मेरे को सिखाया कि मारवाड़ी हिंदी बोलना है तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, 3 शब्द समझना है आपको, अगर वो बोलेंगे तो मारवाड़ी हिंदी हो जाएगी। तो मैंने बोला वो 3 शब्द कौन सा है? क्योंकि अटे वटे कटे तो मारवाड़ी हो गई। नहीं समझता है तो ये 3 शब्द आपको आ गया, तो ऐसा प्रयोग करेंगे तो लोग समझेंगे ये मारवाड़ी है तो उसमें कोई चमत्कार नहीं है। तो ऐसा है, लोग सिखाते हैं ऐसा और फिर निकलता भी ऐसे है। तो ये तो मशीन है जिसको जिस प्रकार से ट्रेन करना है वो संजोग हाजिर हो जाता है, भूल भी जाता है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये सब मशीन है। क्या है? ये आत्मा नहीं, ये मशीन है। और मशीन ये कुदरती श्वास से चलता है। ये मशीन आत्मा की हाजिरी, मगर पावर किसका? श्वास का। श्वास बंद हो गया तो ये मशीन कुछ नहीं करेगा, भले अंदर पानी भी होगा, लोही भी होगा, कोई वैल्यू नहीं। यस और नो?
और इसीलिए कहते हैं कि शरीर प्राण वायु से चलता है। ऐसा नहीं कहता है पानी से चलता है, फूल से चलता है, ऐसा कभी सुना? ये शरीर प्राण वायु से चलता है। अगर प्राण वायु लेना बंद कर दिया तो क्या हो गया? खत्म हो गया।